श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शम शनिश्चराय नमः। कहा जाता है इस संसार में यदि कोई देवता मनुष्य को उसके कर्मों का सच्चा फल देते हैं तो वे हैं सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव। वे न किसी से पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से द्वेष रखते हैं। राजा हो या भिखारी, देवता हो या साधारण मनुष्य, सबके कर्मों का न्याय समान रूप से होता है। उज्जैनी नगरी में एक महान न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धि, वीरता और निष्पक्ष न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनकी सभा में विद्वान, ऋषि, कवि और मंत्री उपस्थित रहते थे। एक दिन देवलोक में एक विचित्र विवाद उत्पन्न हुआ। नवग्रहों के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूर्य बोले, मैं संसार को प्रकाश देता हूँ। चंद्रमा बोले, मैं शीतलता देता हूँ। बृहस्पति ने अपने ज्ञान का महत्व बताया, मंगल ने अपने पराक्रम का। अंत में शनिदेव शांत स्वर में बोले, श्रेष्ठ वही है जिसका प्रभाव सबसे गहरा और सबसे न्यायपूर्ण हो। लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार न था। अंततः सभी ने निर्णय लिया कि इस विवाद का न्याय पृथ्वी पर सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य करेंगे। कुछ समय बाद राजा के दरबार में दिव्य प्रकाश फैला और नवग्रह प्रकट हुए। पूरा दरबार विस्मित रह गया। राजा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, देवताओं, आपके आगमन का क्या कारण है। सूर्यदेव ने कहा, हे राजन, हमारे बीच श्रेष्ठता का विवाद है, आप न्याय करें। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसी एक को श्रेष्ठ कहने से बाकी ग्रहों का अपमान हो सकता है। काफी विचार के बाद उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए। सबसे आगे स्वर्ण का, फिर क्रमशः रजत, कांस्य और अन्य धातुओं के सिंहासन। सबसे अंतिम स्थान पर लोहे का सिंहासन रखा गया। राजा ने ग्रहों से अनुरोध किया कि वे अपनी अपनी इच्छा से इन आसनों पर विराजमान हों। जब सभी ग्रह बैठ गए तो शनिदेव ने देखा कि उन्हें लोहे का सिंहासन मिला। उनके मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, क्या आपने यह निर्णय सोच समझकर किया है। राजन ने उत्तर दिया, देव, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार न्याय किया है। शनिदेव बोले, तुमने मुझे सबसे अंतिम स्थान दिया है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का परिचय अवश्य दूंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक गंभीर संकल्प झलक रहा था। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा अब निश्चित थी। राजा ने उस समय इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें विश्वास था कि जिसने जीवन भर धर्म और सत्य का साथ दिया हो, उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब उनके द्वार पर दस्तक देने वाली है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायपूर्वक शासन करते रहे। प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी, चारों ओर समृद्धि का वातावरण था। लेकिन एक दिन देवलोक में शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है। राजा विक्रमादित्य को यह समझाना होगा कि कर्म का न्याय कितना गहरा होता है। कुछ ही दिनों बाद राजा को स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। उसने कहा, राजन, आने वाले समय में धैर्य कभी मत खोना। जो भी होगा वह तुम्हारी परीक्षा होगी। सुबह उठकर राजा ने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही, लेकिन उनका मन बेचैन। उसी दिन एक घोड़े का व्यापारी राजमहल पहुंचा। उसके साथ एक अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली काला घोड़ा था। उसने कहा, महाराज, ऐसा घोड़ा पूरे आर्यवर्त में नहीं मिलेगा। राजा घोड़े को देखने लगे। घोड़ा सचमुच अद्भुत था। जैसे ही राजा उस पर सवार हुआ, घोड़ा बिजली की तरह गति से दौड़ पड़ा। सैनिक पीछे छूट गए और देखते ही देखते राजा घने जंगल में पहुंच गए। अचानक घोड़ा गायब हो गया। राजा अकेले थे। चारों ओर घना अंधकार, जंगली पशुओं की आवाजें और अनजान रास्ते। उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक नगर पहुंचे। भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर हो चुका था। वहां एक दयालु व्यापारी ने उन्हें आश्रय दिया, अपने यहाँ काम पर रख लिया। राजा ने अपना परिचय छिपा लिया और साधारण सेवक की तरह कार्य करने लगे। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन शनि की परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर से बहुमूल्य हार गायब हो गया। संदेह सीधे उस नए सेवक पर गया। राजा ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें सैनिकों के सामने बांधकर राजा के दरबार में ले जाया गया। बिना पूरी जांच के उन्हें कठोर दंड सुना दिया गया। विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरे कर्मों की परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यहीं से उनके जीवन का सबसे कठिन दौर प्रारंभ हुआ। व्यापारी के घर से हार गायब होने के बाद
नगर के राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने कठोर दंड सुना दिया। सैनिकों ने विक्रमादित्य को अपराधी मानकर उनके हाथ पैर काट दिए। फिर उन्हें नगर से बाहर एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा था, शरीर से रक्त बह रहा था। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उनके होंठों पर शिकायत नहीं थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे महादेव, यदि यह सब मेरे भाग्य और कर्मों की परीक्षा है तो मुझे इसे सहन करने की शक्ति दीजिए। मैं धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। भूख, प्यास, असहनीय कष्ट के बीच भी राजा के मुख से केवल भगवान का नाम निकलता रहा। उसी मार्ग से एक दयालु तेली गुजरा। उसने विक्रमादित्य की करुण अवस्था देखी। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह बोला, भाई तुम कौन हो? किसने तुम्हारी यह दशा की? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। यह सब मेरे भाग्य की परीक्षा है। तेली उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनकी सेवा की, भोजन कराया और रहने का स्थान दिया। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य ने कहा, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। यदि संभव हो तो मुझे कोई छोटा सा काम दे दीजिए। तेली ने उन्हें अपने तेल के कोलू के पास बैठा दिया। राजा वहीं बैठकर बैलों को आवाज देकर चलाते थे। कभी जो सम्राट स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, आज वे साधारण मजदूर की तरह जीवन बिता रहे थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न अहंकार, न ईश्वर से कोई शिकायत। रात को वे मन ही मन प्रार्थना करते, हे शनिदेव, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे किसी भी रूप में स्वीकार करूंगा। मैं सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर देवलोक से शनिदेव यह सब देख रहे थे। वे मन ही मन बोले, धन है यह राजा। इतना बड़ा कष्ट सहने के बाद भी इसके मन में ना घमंड है, ना क्रोध है, ना ही ईश्वर के प्रति अविश्वास। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। समय बीतता गया। एक दिन उसी नगर में राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण था। किसी को भी यह आभास नहीं था उसी स्वयंवर में कोई चमत्कार होने वाला है जो इतिहास बन जाएगा। नगर में उत्सव का वातावरण था। राजा ने अपनी पुत्री की स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार और वीर योद्धा सजी धजी रथों में वहां पहुंचने लगे। पूरे राजमहल को फूलों, दीपों, सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया। स्वयंवर का शुभ मुहूर्त आया। राजकुमारी हाथों में वरमाला लिए सभा में प्रवेश कर गई। सभी की निगाहें उसी पर थीं। राजकुमारी एक एक राजकुमार के सामने से गुजरी, लेकिन उसका मन किसी पर भी नहीं ठहरा। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। राजमहल के बाहर जहां तेली का कोलू था, वहीं विक्रमादित्य बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे। लेकिन उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ पैर कटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। कहा जाता है ईश्वर की इच्छा से राजकुमारी की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज देखा जो किसी राजसी आभूषण से भी अधिक उज्जवल था। वह बिना कुछ सोचे स्वयंवर की सभा से बाहर आई और सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंची। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसे पुरुष को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ जिसके पास सत्य, धैर्य, धर्म का धन हो। यह कहकर उसने वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। सभा में खलबली मच गई। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुमने एक अपाहिज और निर्धन व्यक्ति को अपना पति कैसे चुन लिया? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने बाहरी रूप नहीं, उनके भीतर का तेज देखा है। ऐसा तेज केवल किसी महान आत्मा में ही हो सकता है। राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने भारी मन से दोनों को महल से विदा कर दिया। अब विक्रमादित्य और राजकुमारी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। गरीबी थी, कठिनाइयां थीं, लेकिन दोनों के हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। एक रात विक्रमादित्य ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे शनिदेव, यदि मेरी परीक्षा पूर्ण हो गई हो तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं फिर से धर्म और न्याय की सेवा कर सकूं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना पूरी की, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रात का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रमादित्य और उनकी पत्नी भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी अचानक झोंपड़ी प्रकाश से भर गई। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके वस्त्र गहरे नील वर्ण के थे।
हाथ में दंड था, मुख पर गंभीर तेज और नेत्रों में न्याय की चमक। विक्रमादित्य ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए और बोले, प्रणाम प्रभु, आप स्वयं कर्म फलदाता भगवान शनिदेव हैं। शनिदेव ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, राजन विक्रमादित्य, आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। विक्रमादित्य ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई थी तो कृपया मुझे बताएं। शनिदेव बोले, राजन, जब नवग्रहों के विवाद में तुमने मुझे अंतिम स्थान दिया तब मैंने निश्चय किया कि तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव जरूर कराऊं, लेकिन यह दंड नहीं बल्कि परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि कठिन समय में तुम्हारा धैर्य, सत्य और ईश्वर पर विश्वास कितना अटल रहता है। तुमने अपना राज्य खोया, सम्मान खोया, धन खोया, शरीर तक का कष्ट सहा, फिर भी तुमने कभी धर्म नहीं छोड़ा, किसी निर्दोष को दोष नहीं दिया, न ही भगवान से कोई शिकायत की। इसलिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर शनिदेव ने अपना वरद हस्त विक्रमादित्य के ऊपर रखा। क्षण भर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर पहले जैसे हो गए। उनका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उनके चेहरे का तेज पहले से भी अधिक दिव्य हो उठा। उसी समय दूर उज्जैनी से दूत आए। उन्होंने समाचार दिया, महाराज, आपके शत्रु पराजित हो चुके हैं। आपकी प्रजा आज भी आपका इंतजार कर रही है। कृपया अपने राज्य लौट चलिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव की ओर देखा। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। शनिदेव बोले, याद रखो राजन, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मैं केवल कर्मों का न्याय करता हूँ। जो सत्य, सेवा, धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, अंततः उसकी विजय निश्चित होती है। विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया, कठिन समय में ईश्वर की कृपा का रूप हो सकता है। वह मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि उसे और महान बनाने के लिए आता है। इसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ उज्जैनी लौटे। पूरी प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने प्रत्येक शनिवार शनिदेव का स्मरण, दान और न्याय का संकल्प लेना आरंभ किया। उन्होंने अपनी प्रजा से भी कहा, कभी शनिदेव से भय मत करो, अच्छे कर्म करते रहो, सत्य का साथ दो, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, शनिदेव स्वयं तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल मनुष्यों को उसके कर्मों का फल देते हैं। यदि जीवन में कठिन समय आए तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें, सत्य का साथ दें और भगवान शिव तथा शनिदेव का स्मरण करें। समय अवश्य बदलेगा और न्याय अवश्य मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।